हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है GTU स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस पे आ जाता हूं रिवाइज रजिस्ट्रेशन की डेट्स फॉर डिप्लोमा टू डिग्री इंजीनियरिंग फार्मेसी एडमिशन 2024-2025। तो आज है तारीख 15 जुलाई। सो एज़ पर द रिवाइज कैलेंडर आज आपका जो है वो रीशफलिंग राउंड 2 का रिजल्ट जो है वो आ गया है। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम जानेंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स दो कंडीशंस अप्लाई होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि सपोज़ करो कि आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है वही की वही कॉलेज जो है वो आपको राउंड 2 में मिली है, तो क्या करना है। और दूसरी कंडीशन में ऐसा है कि आपको जो राउंड 1 में कॉलेज मिली है वो कॉलेज जो है वो आपको राउंड 2 में नहीं मिली है। तो अब इस कंडीशन में दो कंडीशन और अप्लाई होती है। तो वो कौन से? तो सपोज़ करो आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है तो वो आपको चाहिए है, बट आपको जो राउंड 2 में मिली है तो वो आपको नहीं पसंद, तो क्या करें। और दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज़ आपको जो राउंड 1 में जो कॉलेज मिली थी वो आपको नहीं चाहिए, बट अभी जो राउंड 2 में जो मिली है कॉलेज, ओके, तो वो आपको एक्सेप्ट है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो ये दो कंडीशन हम डिस्क्राइब करेंगे। और जो दूसरी कंडीशन में जो मैंने कहा कि ये और ये ऐसी दो कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये दोनों कंडीशन जो है वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल GTU स्टूडेंट्स में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो सपोज़ करो फ्रेंड्स कि आपको जो राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुई थी वही की वही सेम कॉलेज जो है वो राउंड 2 में अलॉट हुई है। तो अगेन यहाँ पे ना दो कंडीशन है। सपोज़ करो कि राउंड 1 में जो गवर्नमेंट कॉलेज थी वही की वही अगर आपको राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि सपोज़ करो कि आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट थी राउंड 1 में वही की वही आपको राउंड 2 में प्राइवेट कॉलेज ही अलॉट हुई है। तो इस दोनों कंडीशन में जो है वो आपको टोकन फ़ीस जो है वो भरनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने राउंड 1 में जो है वो टोकन फ़ी आपने भर ही दी है। ये जो राउंड 1 की कंडीशन मैंने आपको बताई, यहाँ पे कुछ लोगों को जो है वो एक्सेप्ट और डिक्लाइन ऐसे दो ऑप्शंस आते हैं, राइट। अगर किसी को नहीं आते तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आते हैं तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट ही करना है। अगर आप इस कंडीशन में अगर आप डिक्लाइन करोगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि आपको जो राउंड 1 में वो कॉलेज मिली थी वो भी आपको नहीं मिलेगी। अब भले ही आपको राउंड 2 में वही की वही कॉलेज मिली है तो भी जो है वो आपको अलॉटमेंट नहीं की जाएगी। इस वजह से आपको जो है वो ऑलवेज एक्सेप्ट ही देना है, राइट। अब यहाँ पे राउंड 1 की जो मैंने कंडीशन बताई वहाँ पे देखो, आप अगर चॉइस नंबर के सेक्शन पे देखोगे तो यहाँ पे 9999 आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन फ्रेंड्स, मैं बोल देता हूँ, अगर आपको एक्सेप्ट और डिक्लाइन का अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको जो है वो एक्सेप्ट ही करना है, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो एंड देन क्या प्रोसीजर रहेगी कि शायद अगर आपने राउंड 1 में अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है तो अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपनी कॉलेज में जाना है, भले फिर आपको प्राइवेट कॉलेज है कि फिर गवर्नमेंट, राइट। अभी तक अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। और फिर ऑफिशियली जो आपका कॉलेज है तो वो 16 जुलाई यानी कि कल से जो है वो चालू हो जाएगी। ये मैं बेसिकली GTU की बात कर रहा हूँ। अगर आपको नॉन GTU यानी कि कोई खुद की ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो आपको अलॉट हुई है तो वो अपने आप जो है वो कॉलेज में जाके डिस्कस कर लेना, ठीक है। ऑफिशियली जो GTU वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी 16 जुलाई यानी कि कल से जो है वो आपकी कॉलेज ऑफिशियली चालू हो जाएगी। आप जो है वो लेक्चर मिस मत करना। और अगर मैं आपको बता दूँ, GTU में अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूँ तो एक IC यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा ETC सब्जेक्ट आता है। तो वो ये दोनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मेरी यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो प्लीज़ अगर आप नए हो स्टूडेंट्स तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मन में शायद डाउट होगा कि मैंने कहा जैसे कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आप करवा लो, राइट, बट आपको पता ही नहीं कि भाई मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी चीज़ें ले जाऊँ अपने साथ। तो देखो फ्रेंड्स, आप अपने साथ 10th की मार्कशीट जो है वो रखना। 10th का आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो होगा, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 12th किया है बराबर, फिर भले ही वो साइंस से है या तो फिर कॉमर्स से, तो वो भी अपने साथ जो है वो 12th की मार्कशीट रख सकता है, ओके। फिर आपने डिप्लोमा किया है, करेक्ट, तो डिप्लोमा की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपने साथ रखना। और जो आपकी 5 एंड 6 ये 2 सेमेस्टर की मार्कशीट जो है वो तो खास रखना अपने साथ, ठीक है। फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट या तो फिर कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट, इन केस कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 2022 या 2020 में
डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो उनके पास जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होगा और कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट भी होगा, तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपने साथ रखना। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो SEBC या तो फिर OBC में आते हैं तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, राइट। SC ST तो ये सब कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, तो वो अपने साथ रखना। फिर अगर नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो वो भी आपके साथ रखना, ओके। और एट दी एंड फ्रेंड्स आप अपने साथ ब्लैक या तो फिर ब्लू पेन रखें, स्टेपलर रखें और फिर गम भी अपने साथ रखें। गम यानी चिपकाने वाला गम, वो वाला गम नहीं, ठीक है। और अगेन कि ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है तो इन सब की जो है वो मिनिमम 2 कॉपी ब्लैक एंड वाइट की आप अपने पास रखना ही रखना, ठीक है। आई जस्ट होप के डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन ये जो क्वेरी है तो वो आपको सॉल्व हो गई होगी। अब फ्रेंड्स हम दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। सपोज़ करो आपने राउंड 1 में जो कॉलेज की चॉइस की थी तो वो राउंड 2 में जो है वो डिफरेंट कॉलेज मिली है, तो अब यहाँ पे अगेन 2 कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है। सपोज़ करो कि आपको राउंड 1 में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, अब आपने जब राउंड 2 में अप्लाई किया तो अब जो है वो आपको प्राइवेट कॉलेज मिली है, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने ACPC के डैशबोर्ड पे आओगे ना तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, एक्सेप्ट या तो फिर डिक्लाइन। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में जो है वो आपको एक्सेप्ट ही करना है, भले ही फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए है कि फिर नहीं चाहिए है। इनकेस अगर आपको जो दूसरी नंबर की कॉलेज जो है वो प्राइवेट मिली है तो वो भले ही आपको नहीं चाहिए कि फिर चाहिए, आपको जो है वो एक्सेप्ट ही करना है। अब क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड्स अगर आप डिक्लाइन कर लेते हो तो क्या होगा कि आपको जो कॉलेज मिली है, भले ही अगर आपको प्राइवेट मिली है कि फिर गवर्नमेंट, आपकी जो कॉलेज है वो रिजेक्ट हो जाएगी। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो है वो एक्सेप्ट ही करना है। अब अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरे राउंड में आपको सपोज़ करो कि पहले प्राइवेट कॉलेज थी, ओके, और फिर आपने राउंड 2 में जब अप्लाई किया तो अब आपको मिली है गवर्नमेंट। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स अगेन मैं बोल देता हूँ आपके ACPC के पोर्टल पे 2 ऑप्शन आएंगे, या तो फिर एक्सेप्ट या तो फिर डिक्लाइन। तो फ्रेंड्स सपोज़ अगर आपको राउंड 1 में जो प्राइवेट कॉलेज मिली वो आपको चाहिए है तो भी आपको एक्सेप्ट ही करना है। अगर आपको राउंड 2 में जो गवर्नमेंट मिली है तो वो अगर आपको एक्सेप्ट है तो भी अगर आपको एक्सेप्ट ही करना है। सपोज़ करके प्राइवेट कॉलेज जो मिली है वो आपको चाहिए, ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, फिर भी जो है वो आपको एक्सेप्ट ही करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपको जो राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी, और राउंड 2 में जो आपको गवर्नमेंट मिली है या तो फिर प्राइवेट मिली तो वो भी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एट द एंड में कंक्लूजन ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है वही की वही अगर राउंड 2 में अगर आपको जो कॉलेज मिली है तो उस कंडीशन में अगर आपको एक्सेप्ट एंड डिक्लाइन का ऑप्शन आता है फिर भी तो आपको एक्सेप्ट ही करना है। अगर राउंड 1 में आपको जो कॉलेज मिली है तो वो राउंड 2 में अगर डिफरेंट कॉलेज मिली है फिर भी जो है वो आपको एक्सेप्ट ही करना है। ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो अगर आपको राउंड 1 में अगर सेल्फ फाइनेंस या तो फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो मिली है, ओके, और अब राउंड 2 में भी जो है वो आपको प्राइवेट ही कॉलेज मिली है, तो आपने राउंड 1 के लिए जो प्राइवेट कॉलेज में 20,000 रुपीज़ पे किए थे, तो अगेन आपको राउंड 2 में अगर डिफरेंट कॉलेज मिली है प्राइवेट में, ओके, तो आपको 20K यानी कि 20,000 रुपये अगेन वापस पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। अब सपोज़ करो कि अगर आपको राउंड 1 में प्राइवेट कॉलेज मिली थी और अब राउंड 2 में जो है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, राइट। सो प्राइवेट कॉलेज में तो आई थिंक 20K जो है वो आपने फिलअप कर दिए होंगे, बट अब गवर्नमेंट ने तो आई थिंक 1,500 रुपये जो है ना पेमेंट करने के आते हैं, राइट। तो अब जो 20K के आधे से ज़्यादा जो पैसे है तो वो आपको 21 to 30 डेज़ में जो है वो ACPC जो है वो आपको रिफंड कर देगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन जो है वो आपको नहीं लेनी है। और फ्रेंड्स अगेन मैं बोल देता हूँ एक्सेप्ट और डिक्लाइन, ऐसे 2 अगर आपको ऑप्शन आते होंगे तो आपको एनी हाउ जो है वो यस ही करना है, डिक्लाइन भूल से भी मत करना, नहीं तो सभी की सभी कॉलेज जो है वो चली जाएगी, राइट। तो एट द एंड में बोलना चाहूँगा कि अब आगे थर्ड सेमिस्टर जो है वो आपको कंटिन्यू होगा, यानी कि खरेखर इंजीनियरिंग जो बोलते हैं वो थर्ड सेमिस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।